गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। राहुल, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाकर वहां का सच जानकर रहूंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपनी बात पर अड़ा रहा। आधी रात के समय राहुल टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे उसे घूरते हुए लग रहे थे। चलते चलते राहुल को एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही राहुल मुड़ा, उसे दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी बाकी लोगों जैसा होगा। राहुल ने देखा कि एक काली आकृति उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की दीवारों से हंसने और रोने की आवाजें आने लगीं। राहुल को एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली के पास राहुल की टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय हवेली से राहुल की मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं।